हेलो एवरीवन। तो आज जो आपके लिए हम वैकेंसी लेके आए हैं वो निकली है प्रिंसिपल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार और झारखंड की में, जहां पर पटना की लोकेशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी है यंग प्रोफेशनल के रूप में काम करने का मौका है। 27 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन्होंने बताया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत ये आउट हुई है और कॉन्ट्रैक्ट बेस अपॉर्चुनिटी है। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाद में एक्सटेंड हो जाएगा आगे। सिर्फ एक ही वैकेंसी है तो जल्दी जल्दी अप्लाई करना अपॉर्चुनिटी को, एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो अगर तो 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में एक्सटेंड हो सकता है। पटना की लोकेशन रहेगी आपकी। 60,000 पर मंथ आपको यहाँ पे किया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम आगे, तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो इंडियन नेशनल ही होना चाहिए। ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, लॉ में दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि मिनिमम 50% मार्क्स इन्होंने मांगे हैं यहाँ पर, चाहे आपने 3 ईयर LLB कर रखी हो या BLLB कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर CA हो, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है इसकी बात करें तो CA विद आर्टिकलशिप इन टैक्सेशन हो तो ये लोग मांग रहे, कह रहे हैं कि अच्छा है, यहाँ पर डिमांड है, प्रेफर करेंगे उस पर्सन को। लॉ ग्रेजुएट है कोई और उसने टैक्सेशन में रिसर्च और प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो वो भी, उसको भी प्रेफर करेंगे। और साथ ही इन्होंने कहा है गुड ICT स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। कुछ रिसर्च, कुछ स्टडी भी करनी होगी। सिलेक्शन मोड क्या होगा तो सिलेक्शन स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के बेस पर होगा आपका। 2 स्टेज होंगी यहाँ पर। अब ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए बता दें, NXG 2 में फॉर्मेट दे रखा है, उसको आप फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दीजिए। एड्रेस जो है वो ये बताया गया है यहाँ पर, ये एड्रेस है। अब जो एनवेलप आप रेडी करेंगे उसके ऊपर ये चीज मेंशन कर देना। एक सेकेंड, एप्लीकेशन के हेड पर ये लिख देना, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल एज पर द यंग प्रोफेशनल स्कीम 2023। ये इसके टॉप पर मेंशन करना है। शॉर्टलिस्टिंग जो भी होगी उसे ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कोई DA या TA पे नहीं किया जाएगा आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को प्रोड्यूस करने होंगे बायोडाटा और सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 17 फरवरी है, शाम को 6 बजे से तक। उससे पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट इनके पास पहुंच जाना चाहिए, चाहे आप जाके बाय हैंड सबमिट करें चाहे बाय स्पीड पोस्ट भेजें, बस पहुंच जाना चाहिए। 1 साल की वैकेंसी है, 1 साल तक रहेगा और फुल टाइम बेस रहेगी। यहाँ पर इन्होंने बात बोल दी है। 8 दिन की छुट्टी मिलेगी कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपको, इन्होंने यहाँ कहा है। डेथ या इंजरी के केस में यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एंटाइटलमेंट या कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा है कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ये कोई रेगुलर जॉब नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर ऊपर से कुछ बताया गया था उन्होंने, उसके बारे में मैंने बताया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया 8 दिन की छुट्टी तक मिलेगी, कोई कंपनसेशन नहीं होगा। सब्जेक्ट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आपको काम करना होगा और साइन करने होंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा। यह इन्होंने कहा है बात। साथ ही साथ आपको 1 मंथ का नोटिस देना होगा जब रेजिग्नेशन दोगे आप। 1 मंथ का नोटिस देना होगा, ये मेंशन करा है इन्होंने यहाँ पर। और अगर 8 दिन से ज्यादा कंटिन्यू एब्सेंस रहे
कंटिन्यू एब्सेंस रहे तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाओगे, बिना परमिशन के एब्सेंट रहे 8 दिन से ज़्यादा तो। और नॉन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये बता दिया मैंने पहले आपको। और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए फॉर टाइमली न्यू वैकेंसीज अपडेट। थैंक यू।